हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, केवल और केवल पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ पॉलिनेशन। पिछला जो हम लोग जो भी लेक्चर कंप्लीट किया था, आई होप सभी ने देखा होगा और सभी को समझ भी आया होगा। अगर उस जो लेक्चर है उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट एक बार कर सकता है, ठीक। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। ओ ओ ठीक है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता क्या है, एक तरह से एग्जांपल अगर लें, जैसे घर है, ठीक है। एक घर में बहुत सारे 3-4 भाई बहन होंगे, ठीक। वो घर से निकलकर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। घर से स्कूल तक जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। तो अगर हम बात करें, ऐसे देखते हैं, ठीक है। एंथर होता है ऐसा, ये रहा स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट। और याद है आपको, जब मैंने इसका पार्ट एक एक पार्ट बताया था, उस टाइम मैंने बताया था स्टिग्मा को कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ये क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। मतलब पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर लैंड करेगा। अब इसमें से निकलेगा बहुत सारा क्या, ठीक, यहाँ इसमें से क्या निकलेगा, तो पॉलन ग्रेन निकलेगा, वो उड़कर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, स्टिग्मा पे जाकर लैंड करना, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्या है? पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, बस निकल के यहाँ तक जा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बस जाने को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं साथ में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ pollen grain, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जो pollen grain जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। ये अगर हो गया तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं, ठीक है। ये रहा पॉलिनेशन, हाँ यार, ये मैंने करा दिया। अब देखते हैं पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं। मैक्सिमम लोग जानते होंगे कितने टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 टाइप के आते हैं, इसमें भी 2 टाइप आएंगे। पहला आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑटोगैमी और दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी, पहला ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, ये 2 हो गए। क्रॉस पॉलिनेशन में आप लोगों ने बस एक ही सुना होगा, जीनोगैमी, या इसी को एलोगैमी भी कहते हैं, या इसी को एलोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी,
एंड जीनोगैमी या एलोगैमी, एक ही बात है। अब देखते हैं ऑटोगैमी क्या कंडीशन होती है, जिटेनोगैमी में और ये जीनोगैमी में क्या क्या होता है, एक ही चीज देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पेज ले लेते हैं, यहाँ पर एक सुंदर सा प्लांट बनाते हैं। एक ये फ्लावर है, ठीक है, एक ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी, ठीक है, मेल फीमेल दोनों पार्ट है, इसमें भी मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट, ठीक है, मेल फीमेल दोनों सब। तो ये जो प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट कहेंगे, ठीक है। प्लांट को हम लोग बाइसेक्सुअल नहीं कहते हैं, प्लांट को हम लोग मोनोइसियस या डायोसियस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका पॉलन ग्रेन निकल के इसी पे आता है, सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो इसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो। अब सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर इसका पॉलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा पे आता है, फ्लावर डिफरेंट हो गया, ठीक है, इसके स्टिग्मा पे आता है, ये होता है गिटोनोगैमी, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगा, अगर मान लीजिए क्या है, ये फीमेल पार्ट है इस पे, अगर इसका पॉलन ग्रेन इस पे आ जाए या इस पे किसी पे आ जाए, ठीक है, तब हम इसे जीनोगैमी कहेंगे। जीनोगैमी में प्लांट ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, ठीक है, अगर प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इस ये जो पॉलिनेशन हो रहा है इसे क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। अगर प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ये गिटोनोगैमी हो गया। प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम है, ये क्या होता है, ऑटोगैमी। अब आइए इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, ठीक है। इसमें जो पॉलन का ट्रांसफर हो, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक, कौन सा फ्लावर, लेकिन उसमें सेम फ्लावर होना चाहिए और प्लांट भी सेम होना चाहिए। इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट तो सेम है ना, ये कंडीशन होगी। लेकिन जीनोगैमी में फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, कौन, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए, एक मिनट, ठीक है, स्पीसीज क्या होनी चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें आम का है तो दूसरे आम के पेड़ पे जाएगा, ऐसा नहीं कि आम का है तो बरगद के पेड़ पे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्पीसीज क्या होनी चाहिए, स्पीसी बट स्पीसीज सेम, ठीक है, राइटिंग थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ठीक। तो इसमें डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, इसमें डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, इसमें भी सेम फ्लावर है सेम प्लांट भी है, ठीक, ये कंडीशन है। अब अगर हम कुछ और देखना चाहें, ये वाले जो होते हैं, अगर इनका जो पॉलिनेशन हो रहा है ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है, ये जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, ये भी जेनेटिकली सिमिलर होंगे, लेकिन ये जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, क्योंकि प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट है।
सिमिलर या डिफरेंट, एक ही बात है। तो ये है इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहेंगे तो इसका जो पूरा पीडीएफ है हैंड रिटेन, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे सॉरी, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पे चैनल कहाँ से मिलेगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, जीनोगैमी के लिए और जीनोगैमी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले पहला कंडीशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, जो एंथर और स्टिग्मा है उनकी मेच्योरिटी सेम टाइप पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पहले हो गया वो बाद में हो गया, तो कैसे होगा, ठीक है। तो मेच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा is synchronized। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, ठीक है, साथ साथ, ठीक है, मतलब एट सेम टाइम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ ये है कि इसमें किसी भी कह सकते हैं पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट की, ऑटोगैमी है, ठीक। और ये जेनेटिकली सेम, ये ऑटोगैमी के लिए कंडीशन है। हम्म। अब ये जो एंथर है और स्टिग्मा, इनको एक दूसरे की मतलब ज्यादा ऊंचाई या ज्यादा मतलब सिमिलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो और ये इतना ऊपर हो, ठीक है, तब ये क्या होगा, कंडीशन दूसरा हो जाएगा। साइज ऑफ, हम लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ, लेंथ ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा अप्रॉक्स सेम, ठीक है, लगभग सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बराबर ही हो, थोड़ा बहुत कम बेसी चलता है, ठीक। तो ये कंडीशन किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए, ठीक। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, फॉर जीटोनोगैमी। इसमें जो फ्लावर होना चाहिए, मतलब जो प्लांट होना चाहिए, कैसा प्लांट होना चाहिए, इसका जो प्लांट होना चाहिए वो होना चाहिए मोनोइशियस प्लांट, ठीक है। कैसा होगा, मोनोइशियस प्लांट। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा मोनोइशियस प्लांट को भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर को भी, और डायोसियस प्लांट को भी, सबको भी बस बता रहे हैं, ठीक है, मोनोइशियस प्लांट। और इसमें हमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। ये भी जेनेटिकली, ये जेनेटिकली सिमिलर डिसिमिलर वाला है, इसका स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, असर्शन और रीजन में जेनेटिकली सेम, ठीक। बस इसके इतना, ठीक है, जिटोनोगैमी, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग जीनोगैमी, यहीं भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जीनोगैमी, इसमें यूनिसेक्सुअल, ठीक है, इसमें जो प्लांट होने चाहिए वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, ठीक है, पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, जेनेटिकली डिसिमिलर, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। तो ये कंडीशन किसके लिए है? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी के लिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, मोनोसिस प्लांट और डायोसिस प्लांट, ठीक है। ये डायोसिस या यूनिसेक्सुअल एक ही बात है, ठीक है, डायोसिस या यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या मोनोसिस एक ही बात है। अब यहां देखेंगे, एक सेकेंड किधर ही है, ये रहा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों, इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अगर हम प्लांट कह रहे हैं तो हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल हो गया। अब हम मोनोइसिस देखेंगे, मोनोइशियस मतलब कोई एक ऐसा फ्लावर है इसपे जिसपे फीमेल प्रेजेंट है, कोई एक ऐसा फ्लावर है जिसपे केवल मेल प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर में दोनों नहीं है, लेकिन एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पे है, इसमें केवल मेल फीमेल पार्ट है, इसमें मेल पार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोइसिस प्लांट, या ठीक है मोनोइसिस, या इसी को बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब थर्ड आता है डायोसियस। डायोसियस में क्या होगा, ये रहा, जिसपे ठीक है, अगर एक फ्लावर है तो एक फ्लावर में कोई एक ही पार्ट होगा, अब पूरे प्लांट में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब एक फ्लावर में एक ही पार्ट है, लेकिन जितने भी फ्लावर है सब में केवल एक ही पार्ट है। अगर मेल पार्ट है तो सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है तो सिर्फ फीमेल पार्ट है। एक और बना लेते हैं इसका, एक और ऐसे प्लांट है, इसमें केवल मेल है, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल और केवल मेल वाला पार्ट प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोट, इसे स्टेमिनेट कहते हैं। और जिसमें केवल ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसे लोग पिस्टिलेट कहते हैं, ये तो मतलब इस पे पिस्टिलेट फ्लावर है और इस पे स्टेमिनोट फ्लावर है, लेकिन इस पे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों फ्लावर है, ठीक है। तो इस पे क्या लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल में, ठीक है, फ्लावर विथ मेल
एंड फीमेल पार्ट। जितने भी फ्लावर है सब में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ये बाइसेक्सुअल है। और अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे रोज हो गया, रोज, लिली, टुलिप, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। तो हम एग्जांपल लिख लेंगे। रोज, लिली, मस्टर्ड और टुलिप। ठीक है, इन सब में ये वाली कंडीशन होती है। अब मोनोइसिस में एक ही प्लांट पे मेल अलग फीमेल अलग वो प्रेजेंट होगा। तो मतलब इसमें, ठीक है, पिस्टिलेट एंड स्टेमिनोड both are present, pistillate both are present। ठीक है, स्टेमिनोड और पिस्टिलेट दोनों प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस प्लांट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल जैसे कुकुरबिट हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब, बीट, ठीक है, कुकुरबिट, कोकोनट हो गया, ठीक। तो ये सब किसमें आएंगे, ये सब हमारे इसमें आएंगे मोनोइसियस प्लांट में। अब थर्ड है डायोसिस प्लांट। डायोसिस प्लांट में या तो केवल पिस्टिलेट होंगे या तो केवल स्टेमिनोट होंगे। ओनली पिस्टिलेट और स्टेमिनोट। ठीक है, इस पे केवल या तो में पिस्टिलेट होगा या तो स्टेमिनोट प्रेजेंट होगा। और इसके एग्जांपल, इसके जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गए, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। एग्जांपल, पपाया, डेट पाम, ठीक है। तो ये रहे पूरे बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, मोनोइसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट किसे कहेंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले ली, फिर मैं वापस से दिखाता हूँ ये वाला। मैंने यहां बोला है कंडीशन फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कैसे होता है। ठीक है, ये रहा बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें ऑटोगैमी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये यहां से आएगा ऐसे, तो ये क्या है, ऑटोगैमी। अगर ये यहां आ गया तो ये गिटेनोगैमी है, ठीक है, गिटेनोगैमी। तो हम कह सकते हैं कि जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें ऑटोगैमी भी पॉसिबल है और गिटेनोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है। और जीनोगैमी भी पॉसिबल है। जीनोगैमी कैसे पॉसिबल है, एक और यहाँ प्लांट बना देते हैं, ठीक है, इसका इस पे चलाया तो भी तो जीनोगैमी हो गया। मतलब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें ऑटो, जिटेनो एंड जीनो तीनों पॉसिबल है, ठीक। और एक और फ्लावर बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मोनोइसिस प्लांट है। एक इधर और बना लेते हैं।
ठीक है, ये क्या है अभी लिख देते हैं, ये रहा बाइसेक्सुअल, ये है मोनोइशियस और ये है डायोसियस। ठीक, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, डायोसियस। अब हम देखते हैं किसमें कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग खुद बताइएगा। ठीक, इसमें ऑटो, जिटेनो एंड जीनो तीनों पॉसिबल है। हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी आर पॉसिबल। इसमें सब पॉसिबल है। ठीक, अब मोनोइशियस, मोनोइशियस में क्या क्या पॉसिबल है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें ऑटो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑटो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिटोनो पॉसिबल है और जीनो पॉसिबल है, ऑटो नहीं पॉसिबल है। इसमें क्या है, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, क्यों, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कोई एंथर तो है नहीं कि इसी पे आया। जब तक सेम फ्लावर ना हो ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिटेनोगैमी हो सकता है। ठीक है, और बाहर से भी तो कोई आ सकता है, तो जीनोगैमी भी हो सकता है एक्सेप्ट ऑटोगैमी। ठीक, ये रहा इसका। थर्ड देखते हैं, डायोसिस अगर है तब इसमें क्या क्या पॉसिबल है। अगर वो डायोसिस है तो उसमें लाइट कट गई, एक सेकेंड,